हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसकी पहले वाली वीडियो में हमने मैटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था और ये भी देख लिया था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसके बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट भी देख लिए थे। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके, इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियर हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे कैमेनोफोर क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, इसका हमने 2-3 क्रिस्टल लिया है। ओके, वन क्रिस्टल जो है आपका मेड अप ऑफ मिलियंस पार्टिकल्स। ओके, जो एक क्रिस्टल है उसमें मिलियंस पार्टिकल है और हमने कितने लिए? 2-3 क्रिस्टल्स। इट मीन्स कितने होंगे? 2 मिलियन 3 मिलियन से अबव। ओके, अब क्या करेंगे? इसको एक बीकर लिया। ओके, एक बीकर लिया है और इसमें हमने वाटर फिल कर दिया है। ओके, वाटर क्या है? मैटर। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से। ओके, इसमें अब हम क्या करेंगे? जो हमने क्रिस्टल लिए हैं उसको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे पूरा जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर। ओके, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था। ओके, क्यों होता है? क्योंकि जो कैमेनोफोर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के स्पेस में, जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसके स्पेस में जाके सेटल हो जाते हैं। ओके, जिसकी वजह से उनका कलर शो होने लगता है। ओके, अब हमने क्या किया? जैसे ही हमने डिजोल्व किया इसका कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? हम इसमें से हम कुछ अमाउंट निकाल लेंगे। ओके, सपोज ये 100 ml था तो इसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। ओके, 10 ml निकाल के हमने दूसरे बीकर में ऐड कर दिया। ओके, बट ये वाला जो है ये इसी का 10 ml है। ओके, उसके बाद क्या किया हमने? 90 ml हमने वाटर ऐड कर दिया। ओके, टोटल कितना हो गया? 100 ml। अब जो कलर होगा वो थोड़ा सा फेडेड होगा। ओके, यहाँ पे डार्क कलर था, यहाँ पे थोड़ा सा फेड आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और यहाँ पे हमने जब 10 ml निकाला तो 10 ml में पार्टिकल्स जो होंगे वो कम होंगे। ओके, यहाँ पे हमारा कलर फेड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो हमारा ये सोल्यूशन बना है उसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट बीकर में हम डालेंगे और उसमें क्या कर देंगे? वाटर ऐड कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? वेरी फेड। ओके, बहुत ज्यादा फेडेड हो जाएगा क्योंकि इसमें इसका हमने 10 ml लिया है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे इसमें सबसे कम होंगे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम मल्टीपल टाइम परफॉर्म करेंगे। ओके, जब तक हमारा जो लास्ट वाला सोल्यूशन है वो क्या है? एकदम से लाइट कलर ना हो जाए। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है? वेरी स्मॉल है। ओके, जो हमारे क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल हमारा मिलियंस पार्टिकल कंटेन करता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस पार्टिकल हैं। इस वाले में थोड़े कम पार्टिकल्स होंगे, इस वाले में उससे कम होंगे और सबसे लास्ट वाले में सबसे कम पार्टिकल्स होंगे। ओके, जैसे जैसे हमारा पार्टिकल्स कम होता जा रहा है उसका कलर क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो जा रहा है। ओके, तो इससे प्रूफ होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. Okay, matter have space between them. Okay, it means जो हमारे particles हैं छोटे छोटे उनके बीच में क्या है? स्पेस है। ओके, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने शरबत बनाया होगा, कभी शुगर को पानी में डिसॉल्व किया है? क्या देखते हैं आप? एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करते हैं। क्या आपका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है? नहीं ना। क्यों नहीं होता है? कभी सोचा है? अगर अभी तक नहीं सोचा तो अब इस एक्सपेरिमेंट को घर पे आप परफॉर्म करिएगा। ओके, एक ग्लास में वाटर लीजिएगा और यहाँ पे इसको मार्क कर देना। ओके, कि यहाँ तक वाटर लेवल है। उसके बाद क्या करना है हमें? इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ओके, शुगर या फिर सॉल्ट। ओके, थोड़ा सा स्टर करेंगे। क्या होगा? हमारा जितना भी हमारा शुगर था वो क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। ओके, सारा शुगर जो है डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो हमारा वाटर लेवल है क्या है? एकदम सेम रहेगा। ओके, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस। ओके, जैसे हम शुगर के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, शुगर के पार्टिकल्स इन स्पेस में जाके सेटल्ड हो जाते हैं। ओके, ये स्पेस है, इसी वजह से जो वाटर लेवल है आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, एक ऐसा टाइम आता है जब आप पानी इतना रहता है और अब इसमें आप शुगर ऐड करते जाते हो। एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे आपका जो शुगर है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। ओके, उस केस में क्या होता है, जितने भी स्पेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ओके, अब इसके पास स्पेस नहीं रहेगा वाटर के पास, तो जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं होगा। ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर पे परफॉर्म करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये टर्म देखा था, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, इन दोनों केस में क्या था, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है, जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो क्या होता है, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, कभी परफ्यूम की बोतल स्प्रे किया है, परफ्यूम की बोतल आप स्प्रे करते हैं, पूरे रूम में इसकी फ्रेगनेंस स्प्रेड हो जाती है ड्यू टू डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, जब किचन में खाना पकता है तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो हमारे नोज तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में मूव करते हैं और एयर के थ्रू हमारे नोज तक पहुंच जाते हैं। ओके, ये था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम इजिली ब्रेक ना कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने आयरन रॉड लिया है। ओके, आयरन रॉड को आप जब ब्रेक करेंगे तो ये इजिली ब्रेक नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, क्योंकि जो आयरन रॉड है वो क्या है, सॉलिड है। ओके, और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। ओके, इन कंपेयर टू आयरन, अगर आप चॉक लेते हैं, चॉक को आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, लेस होता है। ओके, ओके, on the basis of force of attraction we can divide matter into 3 part. Solid जिसमें force of attraction maximum होता है, then liquid force of attraction solid से कम होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैसेस में। ओके, जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट है सॉलिड। ओके, इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। सॉलिड हैव fixed shape and fixed volume. ओके, इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है एंड वॉल्यूम भी फिक्स होता है। एग्जाम्पल क्या है, सपोज आपके पास एक बुक है। ओके, तो बुक का एक डेफिनेट शेप है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ देर तक रखेंगे तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ओके, इसका मतलब जो सॉलिड होते हैं उनका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड डज नॉट फ्लो। ओके, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, जस्ट लाइक वाटर एंड गैसेस। सपोज आपने कोई सॉलिड रख दिया है तो ऐसा नहीं कुछ टाइम बाद वो यहाँ से बहकर यहाँ तक चला जाएगा। ओके, वो जहाँ पे है उसका प्लेस फिक्स है। ओके, इट मीन्स इट डज नॉट फ्लो। ओके, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, सॉलिड को आप कंप्रेस्ड मतलब प्रेशराइज, प्रेशर, कंप्रेस्ड मतलब प्रेशर। ओके, ऐसा नहीं है कि सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड हैज हाई डेंसिटी। ओके, इसका जो डेंसिटी होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस हाई होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड कैन नॉट बी फिल्ड इनटू द कंटेनर कंप्लीटली। ओके, आप इसको कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड। ओके, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ओके, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है बट इसका शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, जैसे आप वाटर है, आप उसको ग्लास में डालते हो तो उसका शेप ले लेता है, और वही वाटर अगर आप बॉटल में डालते हो तो बॉटल का शेप लेता है, लेकिन जितना आप वॉल्यूम लेते हैं उतना ही रहता है। ओके, इट मीन्स जो वॉल्यूम क्या है फिक्स है बट शेप चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंटेनर। ओके, डज फ्लो, लिक्विड फ्लो करता है। ओके, आप लिक्विड यहाँ पे रखोगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपका लिक्विड बहकर यहाँ तक पहुंच जाएगा। ओके, इट मीन्स लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। ओके, लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट हैज लो डेंसिटी। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है कंपेयर टू सॉलिड कम होती है। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड कैन नॉट बी फिल्ड इन कंटेनर कंप्लीटली। ओके, आप लिक्विड को भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, गैसेस में देखते हैं। गैसेस के पास ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, तो क्या कह सकते हैं, नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम। ओके, ना वॉल्यूम होता है फिक्स और ना ही शेप होता है। ओके, नेक्स्ट है इट फ्लो। ओके, लिक्विड भी फ्लो करता है। ओके, नेक्स्ट इट कैन बी कंप्रेस्ड, आप इसको इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हो। आप बलून में एयर भरते हो, आप उसको जितना मर्जी आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। ओके, आप गैस सिलेंडर देखा, उसमें एक गैस सिलेंडर में बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके फिल किया जा सकता है। ओके, तो इट मीन्स आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट हैज वेरी लो डेंसिटी। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है सॉलिड। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है किस वजह से होती है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे हमने एक पार्ट ले लिया इसका, और यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ओके, तो क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड and space between them are very small. Okay, तो एक न्यू डेफिनेशन क्या हो सकती है, particles of solid are closely packed. Okay, closely packed है, it means इनके बीच में क्या होगा, स्पेस बहुत कम होगा, and have less space between them. Okay, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। ये क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है, शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। ओके, तो यहां से पता चलता है जो सॉलिड होते हैं उनका फिक्स्ड शेप होता है। क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजली पैक्ड। ओके, कोई आपसे पूछे जो सॉलिड होता है उनका जो शेप है वो फिक्स क्यों होता है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। ओके, पहले का आंसर मिल गया। सेकेंड देखते हैं हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, इनका वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम इसलिए फिक्स होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो क्या इसका आंसर क्या कह सकते हैं,
बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। ओके, इनका स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे आपने रॉड ले लिया आयरन का, ये बोर्ड, पेन, बुक्स, ये है सॉलिड के एग्जाम्पल। आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज particles are closely packed and have force of attraction. Okay, have high force of attraction, जिसकी वजह से आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रबर को तो हम कंप्रेस कर लेते हैं, तो हम इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? इसको हम लिक्विड भी तो कह सकते हैं, गैस भी तो कह सकते हैं। ओके, इसका आंसर अभी मैं दे रही हूँ, इसका आंसर अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके, एक छोटे से पार्ट में इतने सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ओके, इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं रबर का केस। ओके, कि रबर तो इजिली कंप्रेस हो जाता है, तो इसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? ओके, रबर के केस में क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर इट चेंजेस इट्स शेप। ओके, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो रबर का शेप है वो चेंज हो जाता है। ओके, चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। ओके, जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो रबर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे आंसर क्या ले सकते हैं? क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका जो शेप है वो चेंज होता है, लेकिन जैसे हम प्रेशर हटाते हैं ये अपना जो ओरिजिनल शेप है उसको रिगेन कर लेता है। ओके, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको सॉलिड में कंसीडर करते हैं। ओके, अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा के, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के स्ट्रेच करेंगे तो ये रबर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ओके, बट इसका शेप चेंज नहीं होगा। ओके, टूटने के बाद। ओके, तो कह सकते हैं बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, बट when the force is removed it regain its original shape। ओके, जब हम प्रेशर को हटाते हैं, हम फोर्स हटाते हैं, तो रबर अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। ओके, इसकी वजह से रबर को क्या कहते हैं? सॉलिड। ओके, एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम सॉलिड में लाइक शुगर या फिर सॉल्ट को हम किसी जार में फिल करते हैं तो उसका शेप ले लेता है। ओके, बट हमने क्या लिखा था? हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि शुगर एंड सॉल्ट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे अगर हम जार में रखेंगे तो जार का शेप ले लेता है, और अगर हम किसी और कंटेनर में रखें तो उसका शेप ले लेता है। ओके, तो इसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं? ओके, क्योंकि इसने तो अपना शेप चेंज कर दिया। ओके, इसको सॉलिड में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्ट के क्रिस्टल की बात करते हैं। ओके, जो सॉल्ट है वो तो आप जिस भी कंट्री में रखेंगे वो पूरा फिल हो जाएगा, लेकिन उसका जो क्रिस्टल है, उसका जो शेप है वो क्या है? फिक्स्ड है। क्रिस्टल के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, इसका जो ओरिजिनल शेप है वही रहेगा। ओके।